चलिए, एक ये प्रोग्राम है हमारा जिसके अंदर हम पहले लिस्ट से सीरीज बना रहे हैं, फिर डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी बनाने के बाद हम इसमें कुछ स्लाइसिंग करेंगे, कुछ डेटा निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे हमने एक लिस्ट बना ली, दैट इज द नेम ऑफ टारगेट। टारगेट के नाम से एक लिस्ट बनाई है। अब हम एक लिस्ट बना रहे हैं, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड this is the actual sales. I am writing the data here. Suppose karo this is the 20,000, this is 18,000. Basically this is the program where we are showing the sales target. ऊपर दे रखी है हमने टारगेट कितना रखा था सेल्स में अलग अलग सिटीज में, और नीचे हमने एक्चुअल जो सेल्स आई है वो दिया हुआ डेटा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे हमने इंडेक्सेस रख दिए। इंडेक्सेस आपका सेम होना चाहिए, जो ऊपर इंडेक्स दिया है वो सेम आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस इज पहले डेटा के लिए इंडेक्स हो गया, दूसरे डेटा के लिए ये इंडेक्स हो गया, और ये आपका थर्ड डेटा हो गया बॉम्बे, एंड दिस इज बैंगलोर। अब इस लिस्ट को हमने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट से, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया। ओके, सो ये हमारा अब लिस्ट बन गई। ये हमारी अब लिस्ट बन गई। एक जगह हमने दिखाया हुआ टारगेट सेल्स, दूसरी जगह दिखाया हुआ हमने एक्चुअल सेल्स। सो जस्ट यू शुड आल्सो रिमेंबर कि व्हाट इज द सिंटैक्स टू राइट द लिस्ट। लिस्ट अगर आपको बनानी है तो क्या सिंटैक्स होगा, तो सीरीज में जैसे हमने लिस्ट को कन्वर्ट किया हुआ तो क्या सिंटैक्स है। यहाँ पे दिस इज द नेम ऑफ द लिस्ट आ गया, इसको सीरीज में कन्वर्ट करा तो लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज। पीडी यहाँ से आया हुआ है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ये आपकी सेल्स आ गई, ये इंडेक्सेस आ गए। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो आपका लिस्ट है उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेल्स हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, और जो आपका टारगेट है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, हेडिंग, दैट इज टारगेट सेल्स। अब ये क्योंकि हमारी डिक्शनरी है तो इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो की वैल्यू, दूसरा आपका आ गया डेटा। तो इसके लिए मैंने लिख दिया टारगेट। तो जो टारगेट अंडरस्कोर सेल्स है ये हमारी की वैल्यू है। ठीक है, अब एक मुझे और लेना पड़ेगा, किसके लिए, एक्चुअल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, और ये किसके लिए दे रहे हैं हम, एक्चुअल के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल, ये जो लिस्ट का नाम है ये लिख दिया। अब कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया, तो ये आपका क्या हुआ, अब हमारा ये सेल्स बन गया। जो हमारे दो लिस्ट थे उसको सीरीज में कन्वर्ट करा पहले, फिर हमने क्या किया हुआ, इन दोनों लिस्ट को हमने क्या करा, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। एक की वैल्यू का नाम दे दिया टारगेट सेल्स, और दूसरी जो आपकी डिक्शनरी है उसका नाम रख दिया एक्चुअल सेल्स। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक डेटा फ्रेम जिसका नाम रख देता हूँ, सपोज डीएफ, यू कैन राइट एनी नेम, इट डजंट मैटर। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, पीडी
डॉट डेटा, डेटा का डी कैपिटल आएगा, डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में किसको कन्वर्ट करेंगे? सेल्स को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्स। तो अब हमारा ये तैयार हो गया डेटा फ्रेम। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डीएफ। अभी यहीं तक देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। इसको रन किया। अब ये क्योंकि हमने प्रोग्राम सेव नहीं किया तो आपसे पूछ रहा है इसको सेव करिए, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सपोज सेल्स अंडरस्कोर DICT। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। इसको रन किया। अभी ये इसकी आउटपुट यहाँ पे हमको दिखाएगा। तो एक आउटपुट पाएंगी टारगेट सेल्स और दूसरी आउटपुट पाएंगी एक्चुअल सेल्स। ठीक है। दिस इज वन एरर। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज एरर। एरर इज written here, नेम टारगर इज नॉट डिफाइंड। अब ये लोग आप लोग बताइए कि एरर कहाँ पे आ रही है ये? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने टारगेट लिखना था, यहाँ पे लिख दिया टारगेट। So that's why this error coming. Now let us see what will be the output here. तो ये आपको अब आउटपुट दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो आपके कॉलम नेम है। दिस इज द कॉलम नेम टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स। ठीक है, दो आपके टारगेट सेल्स एक्चुअल सेल्स हमारे क्या हैं? कॉलम नेम है। और रो का जो इंडेक्स है वो आपका बन गया, क्योंकि इंडेक्सेस हमने यहाँ पे मेरठ ये दे दिए है, तो इंडेक्स इसने 0 1 2 3 नहीं लिया है, इसने इसको ले लिया है मेरठ दिल्ली, ये 4 सिटीज। ये आपका टारगेट सेल दिखा रहा है, ये आपका एक्चुअल सेल दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है? टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स को माइनस करके देखेंगे डिफरेंस कितना आता है। क्वेश्चन इज क्लियर? सपोज आई वांट टू सी द टोटल से, मतलब डिफरेंस सेल कि जो टारगेट दिया था उससे आपका जो सेल है वो कितना डिफरेंस रहा। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा DF, आफ्टर दैट आई राइट हियर, यहाँ मैंने लिखा टोटल। ठीक है, इक्वल। अब मुझे इसमें से माइनस करना है, तो क्योंकि जब भी माइनस करना, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो DF से ही होगी, क्योंकि सारे को जो हमारा सेल्स सब कुछ है वो DF के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल को माइनस कर देता हूँ, एक्चुअल सेल्स अंडरस्कोर सेल्स, क्योंकि यही नाम लिया हुआ ऊपर। इसको अब बंद कर दिया और एक कॉमा लगाया, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। अब फिर अगेन मैं लिखूंगा DF। ठीक है, DF, और मैं यहाँ लिखूंगा टारगेट। टारगेट के लिए मैंने क्या इंडेक्स लिया हुआ है? टारगेट अंडरस्कोर सेल्स, ये लिया हुआ। ठीक है, दिस इज क्लियर? ये हो गया। तो अब यहाँ मैंने लिखा DF, क्योंकि सबको DF से होना है, तो डेट जो आपका वैल्यूज हैं दोनों सब डेटा फ्रेम किसके अंदर है? DF के अंदर है। तो मैंने लिखा टोटल, एक यहाँ पे आपको एक वेरिएबल ले लिया, और एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स जो आपका यहाँ दे रखा है इंडेक्स, सॉरी इसका नाम दिया हुआ है की वैल्यू का, उसमें से टारगेट को माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट नाउ आई राइट हियर DF डॉट टोटल। इस तरह से मुझे प्रिंट करना है। अब इसके देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ऊपर तो आपको वही दिखाएगा पुराना डेटा,
और नीचे आपको ये डिफरेंस दिखा देगा। यूएल वाइल स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया है ना। यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। अब रन करने के बाद नाउ यू कैन सी द आउटपुट। जो दूसरी वाली आउटपुट है ये देखिए, ये आपका तो पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। अब यहाँ डिफरेंस दिखा रहा है। मेरठ हमारा जो टारगेट सेल्स था वो था 15,000, एक्चुअल तो यहाँ 500 सरप्लस हो गया। और दिल्ली और इसका देखें तो माइनस में जा रहा है और बेंगलोर का प्लस में जा रहा है। सो दैट शोइंग द डिफरेंस, ये यहाँ पे आपका डिफरेंस दिखा रहा है। दिस इज क्लियर, ठीक है। सो सबसे पहले हमने लिस्ट बनाया, उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया दोनों लिस्ट को। फिर हमने इसको दोनों जो हमारी लिस्ट थी उसको हमने एक इंडेक्स नंबर दे दिया, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। डिक्शनरी में करने के बाद इसको हमने प्रिंट कराया तो आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया पूरा। अब अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, उसमें हमें दोनों डेटा चाहिए, तो सिर्फ मेरे को ये लिखना पड़ेगा, इंडेक्स का जो नाम है एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स और टारगेट। अब क्योंकि ये ब्लॉक किससे कर रहा है, डीएफ से, तो यहाँ पे हर जगह जब भी यूज करेंगे तो आप डीएफ का नाम आना ही आना है। इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया टोटल। दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क हियर, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने डीएफ टोटल किया है तो इसको हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, डीएफ, और यहाँ पे हम रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लिखते हैं टोटल, ठीक है। सो दिस इज अनदर वे टू प्रिंट। अगर आपको टोटल प्रिंट करना है तो इस तरह से भी आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी देख लेते हैं, तो आपका यही सेम आउटपुट जो आपका पहले आया था वही सेम आउटपुट आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए वही सेम आउटपुट आ गया आपका। तो हमने सीखा कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट आ रहा है वो इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, और df डॉट टोटल है उससे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। पुराना वाले रख लेते हैं, वो आसान है समझना। df डॉट टोटल, इसको ब्रैकेट बंद किया। चलिए ये आपका हो गया। अब हमने यहाँ तक का प्रोग्राम देखा कि दोनों लिस्ट बनाई, उसके बाद डिफरेंस निकाला। अब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर डेटा को देखना है, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर डेटा को देखना है, उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। सपोज करो आई वांट टू प्रिंट हियर ओनली द एक्चुअल सेल्स, केवल मुझे एक्चुअल सेल्स देखनी है। तो वही तरीका आपको बताया कि जब भी आपको कुछ भी डेटा देखना है किसी भी का, तो डीएफ से हम आप करेंगे डीएफ, और यहाँ हमने लिखा एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स, राइट। उसको बंद कर दिया। तो अब ये केवल हमारा पूरा डेटा प्रिंट नहीं करेगा, केवल एक्चुअल सेल्स को ही प्रिंट करेगा। तो ये आपका है। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू एक्सेस करनी है, यहाँ पे पूरे डेटा में से कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आप ये लिख सकते हैं df, इट इज द नेम, देन एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स, यहाँ से ले लिया। अब इसको अब अगर प्रिंट करेंगे तो आपका ये एक्चुअल सेल्स भी अलग से प्रिंट करके दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, ऊपर आपका ये डेटा फ्रेम हो गया, ये आपका डिफरेंस प्रिंट हो गया, और ये आपका एक्चुअल सेल्स प्रिंट हो रहा है। देखिए जो आपका एक्चुअल सेल्स का जो डेटा है यहाँ पर जो आ रहा है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, सो दिस इज द वे। प्रिंट डेटा फ्रेम का नाम जो अपडेट दे रखा है, फिर एक्चुअल से, इसी तरह से अगर हमें,
टारगेट सेल्स को दिखाना है तो यहाँ पे टारगेट सेल्स को भी हम दिखा सकते हैं। वही तरीका रहेगा, प्रिंट डीएफ और आपका क्या आ जाएगा, टारगेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमने सीख लिया। अब अगर सपोज करो मुझे टोटल देखना है केवल दिल्ली का, ठीक है, सपोज आई वांट टू सी द टोटल ऑफ दिल्ली, तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा डीएफ एंड आफ्टर दैट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा दिल्ली, और यहाँ आ गया कॉमा, और ये आपका टोटल। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउ आई वांट टू सी द टोटल ओनली दिल्ली, केवल दिल्ली का देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डीएफ से, तो जो भी आपका डेटा आएगा डीएफ से आएगा। यहाँ मैंने लिखा दिल्ली, इंडेक्स का जो नाम है, और उसका मुझे क्या देखना है, टोटल देखना है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं, इसका क्या आ रहा है। दिस इज एरर कम, देखते हैं क्या एरर आ रही है। यहाँ पे df डॉट, ओ सॉरी, ऐसे लिखना पड़ेगा ये हमें। अच्छा, इसको यहाँ, अच्छा, टोटल, इसको ऐसा लिख देते हैं, df डॉट टोटल, df डॉट टोटल, और यहाँ पर लिख लेते हैं दिल्ली। ये ब्रैकेट यहाँ आ गया और इसको बंद कर दिया। हाँ, अब देखते हैं। What happens? Okay. So can you tell me what is the error? बताइए क्या एरर है। यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है, ये नहीं आ रहा है डेटा। क्यों नहीं आ रहा है? ऊपर देखिए इंडेक्सेस, हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ दिल्ली को, और यहाँ कैपिटल लेटर। हाँ, यहाँ हम दिल्ली, मैंने आपको बताया ना पाइथन की सेंसिटिव है, तो दैट्स व्हाई दिस एरर कमिंग हियर। यहाँ पे एरर आ रही है ये। So now it will show the output. Now you can see. केवल जो आप अगर दिल्ली देखो तो डिफरेंस कितने का आ रहा था, 2000 का आ रहा था। तो अब ये आपको केवल क्या दिखा रहा है, जो एक्चुअल डिफरेंस आया टोटल का, वो केवल ये दिल्ली का दिखा रहा है। नीचे देखिए ये, दिस इज क्लियर। तो इस तरह से भी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है डेटा को एक्सेस करने का, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको कि किस तरह से आपका डेटा आ रहा है ये। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो भी आना चाहिए, प्रिंट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, प्रिंट डीएफ और आपका ये मैंने लिखा ना, डीएफ टोटल, चलिए वो अब दूसरा में देखते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, ये हमने देख लिया। अब अगर हमें प्रिंट करना है टारगेट और एक्चुअल को, दोनों को प्रिंट करना है, वो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, नहीं दिखाया। तो अगर मुझे एक्चुअल और
टारगेट दोनों को प्रिंट करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ लिखेंगे DF और उसके बाद मैंने यहाँ लिखा, यहाँ क्योंकि इसके दोनों के अंदर ये है तो यहाँ पे डबल आपका आएगा, और यहाँ मैं लिखता हूँ टारगेट अंडरस्कोर सेल्स, इसको यहाँ बंद कर दिया, यहाँ कॉमा लगाया, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स, इसको यहाँ बंद कर दिया और ये बंद कर दिया और एक यहाँ पे ये बंद कर दिया। ठीक है, तो केवल अब ये जो हमें दिखाएगा टारगेट और एक्चुअल दिखाएगा नीचे वाले आउटपुट में। दिस इज क्लियर। प्रिंट एक ब्रैकेट लगाया DF, अब क्योंकि इसके अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो हमने यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, टारगेट कॉमा एक्चुअल सेल्स। अब इसको यहाँ देख लेते हैं हम क्या आउटपुट आएगी। तो आपको ये देखिए, अब ये आपको यहाँ पे टारगेट और एक्चुअल सेल्स भी दिखा रहा है अलग से। ठीक है, जो अगर हमें केवल कोई भी एक्सेस करना होगा तो सिंपल हमने क्या लिखना है, DF लिखना है और उसकी वैल्यू का नाम लिखना है। अब अगर सपोज मुझे खाली इसी का नाम एक्चुअल सेल्स को दिखाना है तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दो इसकी। तो अब आपका ये देखिए। ठीक है, लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है, केवल ये एक्चुअल सेल दिखाई दे रहा है, सॉरी टारगेट दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द वे कि कोई भी चीज आपको एक्सेस करनी है, दिस इज द वे कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इज दैट क्लियर। अब हम यूज करेंगे LOC का। ये आपको मैंने एक बताया था LOC क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LOC क्या होता है। LOC मीन्स लोकेशन, LOC means location as per column name, column name, this is LOC। ठीक है, और एक आपको बताया था मैंने ILOC, ILOC। ठीक है, LOC हो गया लोकेशन एज पर कॉलम नेम, ILOC क्या होता है, लोकेशन एज पर पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम। ठीक है, एक आपका होता है LOC, दिस इज लोकेशन एज पर कॉलम, इससे हम लोकेशन निकाल सकते हैं कॉलम के हिसाब से, और ILOC से निकाल सकते हैं लोकेशन एज पर पोजीशन ऑफ कॉलम। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं LOC का। सपोज आई राइट हियर प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने यहाँ लिखा ब्रैकेट DF डॉट LOC, LOC लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज करो मेरठ, मेरठ से लेके, और मुझे सेल देखनी है बॉम्बे की, कॉलन, यही तो करते थे हम लोग एक जगह से, जैसे हमने इंडेक्स से दिखाया था ना पहले 2,3, 2:3, तो सेकंड से लेके थर्ड तक का वो करता था। तो LOC में हम यहाँ नाम दे सकते हैं, मैंने लिखा मेरठ से लेके बॉम्बे तक की मुझे देखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लोकेशन, यहाँ मैंने लिखा BOMBAY बॉम्बे।
ओके, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया और ये एक ब्रैकेट दिखाया। अब आपको क्या दिखाएगा ये, मेरठ से लेके जो बॉम्बे तक की है, ठीक है, उसका डेटा आपको दिखाएगा। और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखिए नीचे, दोबारा दिखा देता हूँ उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये मेरठ से लेके बॉम्बे तक की क्या दिखा रहा है, टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स और टोटल, केवल 3 दिखा रहा है, ठीक है, मेरठ से लेके बॉम्बे। अब अगर हम यहाँ पे नंबर, एलओसी और आईएलओसी में क्या है, आईएलओसी में लिखते हैं इंडेक्स नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलओसी इस तरह से, मेरठ से लेके बॉम्बे, तो आपको ये मेरठ भी दिखाएगा, दिल्ली भी दिखाएगा, बॉम्बे भी दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे एलओसी, तो एलओसी में हम क्या यूज करेंगे, लोकेशन इंडेक्स वाइज यूज करेंगे। लोकेशन क्या यूज करेंगे, इंडेक्स वाइज, इंडेक्स लोकेशन यूज करेंगे। सपोज मैंने यहाँ लिखा 0:2, 0 पोजीशन से लेके और सेकंड पोजीशन तक, ठीक है। और यहाँ पे देखना है मुझे 0 पोजीशन से लेके और 1 तक, ठीक है। अब इसको, अब देखिए, प्रिंट डीएफ 0 से लेके 0 पोजीशन पे क्या है, 0 पोजीशन पे क्या है, मेरठ है और दिल्ली है। तो ये क्या दिखाएगा, जो लास्ट वाला तो वो छोड़ देता है, तो आपको ये 0:0:1:2 बॉम्बे तक है। बट इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको याद होगा कि ये लास्ट वाला छोड़ देता है, केवल 0 से लेके 1 वाला दिखाता है, ठीक है। तो ये दिखाएगा मेरठ और दिल्ली का, और यहाँ पे दिखाएगा 0 से लेके 1, मतलब क्या हो गया 0 और ये 1, तो केवल ये मेरठ का ही दिखाएगा। तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आता है। स्लाइस 0 to none is not invalid की, यहाँ हमने प्रिंट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ हमने वो तो लगाया नहीं ILOC, यहाँ पे वो भी तो लगाना पड़ेगा, ILOC, ILOC, तभी तो प्रिंट करेगा वो। अब देखिए, यहाँ आप देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये ILOC से, तो यहाँ पे देखो मेरठ दिखा रहा है, देखो यहाँ हमने लिया है 0 से लेके 2 पोजीशन, तो मेरठ और सेकंड पोजीशन तो बॉम्बे, तो लास्ट वाला ही छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको मेरठ और दिल्ली का, ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 1 की, तो 0 से लेके 1 आपका ये आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग को LOC और ILOC कल एक बार फिर बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब शायद दूसरी क्लास का टाइम हो रहा होगा आपका, तो ये कल हम थोड़ा सा जो लास्ट वाला LOC और ILOC अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, टाइम हो गया, तो इसको हम कल थोड़ा सा फिर दोबारा देखते हैं। चलिए, थैंक यू।